हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुसुम क्लासेस। आज हम कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। 3.2 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अंतर 26। तो माना हमने पहली संख्या, उत्तर माना पहली संख्या हम x मान लेंगे। पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न के अनुसार, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, हमारी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों का अंतर 26 है। समीकरण हमारा ये एक हो गया। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या y है, तो मतलब पहली संख्या ये x और ये हमारा y। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x 3 गुना है हमारा y के। तो अगर हम y को 3 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये मतलब कि 3y x के बराबर ही हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3y। ये समीकरण 2। ये समीकरण 2 हमारा x की वैल्यू ऑलरेडी ये 3y दे रखा है, तो उसे ठीक करने की जरूरत नहीं है। तो हम x का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप देखो समीकरण 1 हमारा क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। x की वैल्यू हमारी क्या है? 3y। ठीक है, y बराबर 26, जमा घटा घटा, ठीक है, 3 में से 1 y गया, 2y। 26 बड़ी डिजिट हमारी प्लस की 3y है, तो प्लस का 2y बचा। ठीक है, y इज इक्वल टू 26। 2 इसके किस में है? मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ गया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 13। ठीक है, y का मान पता लग गया हमें। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है? x बराबर 3y। 3 गुना में y की वैल्यू क्या है? 13। x बराबर 13 दिया 39। x का मान हमारा 39 आया और y का मान हमारा आया 13। ठीक है, x हमने किसको माना था? पहली संख्या। पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर 13। क्वेश्चन नंबर 2। दो संपूरक कोणों में छोटा कोण बड़े कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो कोण, हमें आपको पता होगा जैसे कि संपूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोण मिलकर 180 बनते हैं वो हमारा संपूरक होता है। और पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोण मिलकर 90 बनते हैं उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अब संपूरक मतलब 180 हुआ। ठीक है, उत्तर माना एक कोण, माना एक कोण या पहला कोण बराबर x, दूसरा कोण बराबर y। प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार
ठीक है। अब दो संपूरक कोणों का योग आपको पता है, पहला समीकरण क्या बनेगा, x जमा वाई बराबर 180। समीकरण हमारा ये एक हो गया। अब समीकरण दो, ठीक है, दो संपूरक कोणों में छोटा कोण बड़े कोण से 18 अधिक है। मान लो x हमारा बड़ा कोण है, y हमारा छोटा है, तो x बड़ा है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए y में अगर हम 18 जोड़ देंगे, 18 अधिक है, 18 जोड़ देंगे तो x और y दोनों क्या हो गए, हमारे बराबर हो गए। ये समीकरण 2 है। अब x का मान पता लग गया, x का मान हो गया y बराबर जमा में 18। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x जमा y बराबर 180। 180 x की वैल्यू क्या है हमारी, y जमा में 18, y बराबर 180, जमा जमा जमा, एक और एक 2y जमा 18, 180, 2y 180 प्लस का 18 इधर जाएगा तो माइनस का 18, 2y 118 में से हम माइनस करेंगे 180 तो बचेगा हमारा 180 माइनस 18, एक 10 में से 8 गए 2, 7, 162। कितना बचा हमारा, 162। y बराबर 162 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। y का मान हमारा कितना है, 81। y का मान पता लग गया हमें। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा है x बराबर y जमा में 18। x बराबर y का मान कितना है, 81। 81 जमा में 18 तो 81 और 18 कितने हो गए, 99। ठीक है, तो x का मान कितना है हमारा, 99। ठीक है, तो हमारा पहला मतलब एक कोण क्या था, x, एक कोण हमारा आया है जिसे हमने x माना था 99 डिग्री का, और दूसरा कोण हमारा क्या है, दूसरा कोण जिसे हमने y माना था वो हमारा आया है 81। अब देखो हम 9 और 1 कितना होता है, 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 10 और 9 और 1 10 और 8 180, तो दोनों का योग हमारा 180 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उत्तर, ठीक है, अब हम गेंद बल्ले की कीमत को हम x मान लेंगे और गेंद की कीमत को हम y मान लेंगे। ठीक है, माना एक बल्ले की कीमत x रुपए है। ठीक है, गेंद की कीमत बराबर y रुपए। ठीक है, प्रश्नानुसार ये बल्ले कितने हैं, 7, पहले x तो 7x। ठीक है, जमा में गेंद कितनी है y, तो y कितनी है, 5 गेंदें खरीदी हमने। ठीक है, बराबर कितने, हमें कितनी कीमत दी उसकी, 3800 रुपये।
ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब बल्ले हमारे 3x है जमा गेंदे हमारी 5y है। अब इन दो मतलब 3 तो गेंदे खरीदी है और सॉरी 3 बल्ले खरीदी हैं और 5 गेंदे खरीदी है। अब हम इसकी कीमत दे रहे हैं 1750। ठीक है, ये समीकरण 2 है। अब हमें ये निकालना है कि एक गेंद कितने की है और एक बल्ला कितने का है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 हमें पता लग गया है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 7x जमा में 5y बराबर 3800। 7x 3800 प्लस 5 5y 7x। ठीक है, सॉरी x हटा दो, 7 हटा दो, 3800 बटा 5y। अब ये 7 इसके बटे में आ गया तो x की वैल्यू हमारा ये आ गया, x का मान। अब x का मान समीकरण 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 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। हमने 1 को हमने ठीक करा है। ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x जमा में 5y बराबर 1750। ठीक है, अब x 3x का मान हमारा कितना है, 3800 घटा 5y बटे में 7 जमा में 5y वही 1750। ठीक है, अब देखो, अब इस 3 को इस पूरे से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3800 को 3 से 0 0 3 8 24 3 3 9 और 1 10 11 11,400 11,400 5 दिए 15y 7 इसके बटे में ही है जमा 5y बराबर 1750। अब इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो 7 हमारा क्या है, एलसीएम ले लेंगे। 7 हमने एलसीएम ले लिया तो 7 एलसीएम लिया, 7 की टेबल में 7 1 पर आया तो 1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,400 बटा 15y। ठीक है, जमा में 1 के पारे में 7 7 पर, तो 7 को 5 से करेंगे 7 पंजे 35 35y और ये 1750 जमा घटा घटा 35 3 पंजे 15। अरे ये गलत यहाँ से हो गया, यहाँ पे ना गलती हो गई थी। यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 गेंदे दे रखी है, मैंने 5 लिख दी थी। ठीक है, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 7x जमा में 6y बराबर 3800। ठीक है, 7x इधर ही रहा। अब ये 3800 जमा का 6y जाएगा, 6y गया तो घटा का 6y, x इधर ही रहा। 3800 माइनस 6y बटे में 7 इसके बटे में आ गया। ठीक है, तो x का मान पता लग गया हमें। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x जमा में 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, 3x जमा में 5y बराबर 1750। अब x का मान 3800 घटा में 6y बटे में 7। ठीक है, जमा 5y ऐसे ही रहा हमारा बटे में 7। अब देखो ये 7 से 3 तो कट नहीं रहा है। अब इस 3 को 3800 से गुना करेंगे तो 11,000 हमारा 400 आया है। जमा घटा घटा 6 18 18y जमा 5y। अब 7 और 1 का एलसीएम लिया तो हमारा कितना क्या आया, 7। अब 7 के पहाड़े में 7 कितने पे आता है, 1 पर। 1 को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,400 माइनस 18y जमा का जमा 1 के पहाड़े में 7 कितने पे आता है, 5 पर। आंसर पे 7 पंजे 35 35y। ठीक है, अब 11,400 जमा घटा घटा 35 में से 18 गए तो हमारे कितने बचेंगे, 17 17y। बड़ी संख्या कौन सी है, 35।
बटे में 7, 1750। ठीक है, अब हमारा ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1700 एक को 11,400 जमा 17 से गुना करेंगे, ये डिजिट आई। अब 1750 को हम 7 से गुना करेंगे, 1750 को हम 7 से गुना करेंगे, 0 7 पंजे 35, 7 7 49, 50 51 52, 5 7 एकम 7, 8 9 10 11 12, 12,250 गुना करने पर हमारा आया 12,250। वाई 12,250, ये इधर जाएगा तो माइनस 11,400। ठीक है, 17 वाई। अब 12,250 में से माइनस करेंगे 12,250 में से 11,400 माइनस करेंगे 0 5 5 का 5, 12 में से 4 गए 8, 850। ठीक है, y बराबर 850 बटे में 17, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 0। y का मान कितना आया हमारा 50। अब y का मान हमारा कितना है, y का मान हमारा आया 50। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि पहले हमने 2 में रखा है, रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है, 7x जमा में 6y बराबर 3800। ठीक है, 7x जमा में 6 गुना में 50, ठीक है, 3800, 7x 5 0 5 6 30, 300 3800, 7x 3800 जमा का 300 इधर जाएगा तो घटा का 300, 7x 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 3300। ठीक है, x हमारा 3500 बटे में 7। ठीक है, 5 सत्ते 35, 0 0, x का मान हमारा क्या है 500। तो x हमने किसको माना था, x हमने एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x हमारा कितना है 500 रुपए का। ठीक है, मतलब एक बल्ले की कीमत 500 रुपए, एक गेंद की कीमत उसको हमने y माना था, वो कितना है हमारा 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियम भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। नियत भाड़ा वह होता है जो एक किसी चीज के लिए निर्धारित किया गया है कि हाँ भाई, जब अगर हम किसी भी व्हीकल से, किसी भी टैक्सी या स्कूटर में या ऑटो में बैठेंगे तो भाई ये 10 रुपए तो उसके चार्ज है ही है। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम किलोमीटर के हिसाब से, भाई 1 किलोमीटर चले हैं तो उसमें 2 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, 2 किलोमीटर आ गए हैं तो 2 रुपए और जुड़ गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसमें चार्ज बढ़ते जाते हैं। ठीक है, माना नियत भाड़े को x मान लेंगे। उत्तर, माना नियत भाड़ा x रुपए, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा क्या हो रहा है y रुपए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, ठीक है, अब देखो नियत भाड़ा तुम्हारा x है,
अब 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे प्लस y हमारा क्या है प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो 10 किलोमीटर, तो हमें कितना चार्ज देना पड़ रहा है 105 रुपए। ये समीकरण 1 हो गया। अब नियत भाड़ा तुम्हारा वही है क्योंकि उसका फिक्स रेट है कि इतना हमने अगर बैठेंगे तो ये चार्ज लगना ही लगना है। ठीक है, दूसरा क्या है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो हमें भाड़ा कितना देना पड़ रहा है 155 रुपए। ये समीकरण हमारा क्या है 2 हो गया, समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है x जमा में 10y बराबर 105। x बराबर 105 जमा का 10y इधर जाएगा तो घटा का 10y। ठीक है, घटा का 10y, तो x का मान पता लग गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है x जमा में 15y बराबर 155। x की वैल्यू हमारी क्या है 105 घटा में 10y जमा में 15y बराबर 155। 105 जमा घटा घटा 15 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 5। ये डिजिट कौन सी है प्लस की 155। ठीक है, 5y इधर ही रहा 155। अब ये प्लस का 105 इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 105। माइनस का 105 5y 155 में से 105 गए तो बचा हमारा 155 में से 105 माइनस के 50। ठीक है, y बराबर 50 बटे में 5 10। y की वैल्यू कितनी आई हमारी 10। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और हमने 2 में रखा था, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान, तो समीकरण 1 क्या है x जमा में 10y बराबर 105। x 10 गुना में 50, 10 गुना में 10 105। x 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 बराबर 105। x बराबर 105 घटा का 100 इधर जाएगा तो सॉरी जमा का 100 इधर जाएगा तो घटा का 100। x बराबर हमारा क्या है y। तो x हमने किसको माना था नियत भाड़ा। नियत भाड़ा हमारा है 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब हर किलोमीटर पर 10-10 रुपए हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। y माना था उसे तो 10 रुपए। अब हमें क्या निकालना है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए भाड़ा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। ठीक है, अब देखो नियत भाड़ा तो इसमें प्लस होगा, y हमारा जो हमारा प्रति किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है। हमें कितनी दूरी तय करनी है 25। हमारा कितना है 5 रुपए जमा 25 और y की वैल्यू कितनी है 10। 5 जमा में 125 को 10 से गुना करेंगे 250, 255 रुपए। अगर हम 25 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो हमें 255 रुपए देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। ठीक है, 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का मतलब जिसे हम कहते हैं बट्टे वाली संख्या को बोलते हैं। अंश ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। उत्तर ठीक है, तो माना अंश हम x मान लेंगे। अंश हमारा x है, हर हमारा y है। ठीक है, प्रश्नानुसार ठीक है, अंश बटे हर, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो तो हमारा 9/11 आता है। ठीक है, अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 11 को x जमा 2 से गुना करेंगे और यहाँ 2 है। ठीक है, 9 को y जमा 2 से गुना करेंगे। 11 को x से गुना करें, 11x, 11 दूनी 22, 9y जमा 9 दूनी 18, 11x, ये जमा का 9y इधर आएगा तो घटा का 9y, 18, ये घटा जमा का 22 इधर जाएगा तो घटा का 22, 11x घटा 9y, 22 में से 18 गए 4, बड़ी संख्या माइनस में है, माइनस का 4। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा अंश बटे हर। अब यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब दोनों में क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है। दोनों तरफ 3 जोड़ो तो हमारा 5/6 प्राप्त होता है। 5/6 प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 को x जमा 3 से और 5 को y जमा 3 से। ठीक है, अब 6x, 6 तिया 18, 5y, 5 तिया 15, 6x, अब 5 ये जमा का 5y इधर आएगा, घटा का 5y, 15 जमा का 18 इधर आएगा, घटा का 18, 6x 5y जमा घटा घटा 18 में से 15 गए 3, -3। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2, पहले समीकरण 1 को ठीक कर लेंगे। समीकरण 1 से 11x घटा 9y बराबर घटा 4, 11x इधर ही है, घटा 4 ये इधर जाएगा तो जमा का 9y, x बराबर घटा 4 जमा में 9y घटे में 11। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है? 6x घटा 5y 3, x की वैल्यू हमारी क्या है? -4 जमा में 9y, इसके बटे में 11 घटा 5y, ऐसे ये घटा 3। अब कट तो रहा है, इसको गुना करेंगे। 6 चौक 24 घटा का जमा 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 9 6 54 y घटा 5y, ये सॉरी 11। अब -24 जमा में 54y, इसके बटे में 11 घटा 5y और इसके बटे में हम 1 मानेंगे, -3, तभी तो हम 11 एलसीएम लेंगे इसका। 11 के पारे में 11 1 पर, 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्लस 54y घटा का घटा, 1 के पारे में 11 कितने पे आ रहा है? 5, 11 पंजे में 55, -3। ठीक है,
अब ये जमा में, ये घटा में है, जमा घटा घटा, घटा 24, y बचा, 55 में से 54 गएंगे तो 1y बचा, माइनस बड़ी 55 बड़ी है, 1y 11 बराबर -3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बट्टे में एक क्रॉस मल्टीप्लाई, एक को इस पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे तो -24 माइनस y, 11 3 33 माइनस में, ठीक है, माइनस y इधर ही रहा और -33, अब ये घटा का 24 इधर जाएगा तो जमा का 24, जमा घटा घटा, 33 में से 24 गए 6 और ये 3 9, बड़ी संख्या ये है, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आई 9, ठीक है, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हमारा क्या था 11x माइनस 9y घटा 4, 11x घटा 9 गुना में 9y की वैल्यू हमारी क्या है ये 9 बराबर घटा 4, 11x 9 81 घटा 4, 11x घटा 4 इधर, ये इधर जाएगा तो जमा का 81, घटा का 81 हो जाएगा तो जमा का हो जाएगा, जमा घटा घटा, 81 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 77, ठीक है, 11x बड़ी संख्या यही है प्लस की, x बराबर 77 बट्टे में 11, 11 1 कम 11, 11 सबसे 77, x की वैल्यू कितनी है 7, अब हमारा अंश आया है, अंश जो हमने x माना था 7, हर जो हमने y माना था वो हमारा 9 आया है, ठीक है, तो भिन्न क्या होगी हमारी, भिन्न अंश बटा हर, अंश बटा हर, 7 बटे में 9 आंसर। नंबर 6, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी है, पुत्र की भी और पिता की भी, तो हम उत्तर माना जैकब की वर्तमान, जैकब कौन है पिता, ठीक है, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, के पुत्र की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है, अब प्रश्नानुसार ये पिता की आयु है और ये है पुत्र की आयु, ठीक है, दोनों 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु में 5 वर्ष क्या कर देंगे प्लस, ठीक है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से पिता जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, तो देखो ये तो 3 गुनी ऑलरेडी है, मतलब पिता को बढ़ा ही है, अगर हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो पुत्र की आयु को 3 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों हमारे इक्वल हो गए, x जमा में 5, 3y जमा में 5, ठीक है, x जमा में 5, x जमा में 3y जमा में 5, अब ये घटा का जमा का 3y इधर 3y आएगा तो घटा का 3y, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये 15, अब ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, 3y 3 पंजे 15 जमा का, ठीक है, x घटा 3y जमा घटा घटा, 15 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 10, ये समीकरण
5 वर्ष बाद का हमारा समीकरण 1 निकल गया है। अब देखो, अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो मतलब 5 वर्ष पहले, पहले मतलब माइनस 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब देखो उसके पिता ये है और ये पुत्र है, दोनों में 5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले की बात हो रही है। अब वो कितनी थी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी पिता की आयु, तो पुत्र की आयु को 7 से गुना कर देंगे तो दोनों पिता के बराबर हो गया वो, x घटा में 5। अब 7 को उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बाय जमा घटा घटा 7 पंजे 35। ठीक है, x अब ये जमा का 7 इधर आएगा तो ये घटा का 7 भाई, घटा 35, ये घटा का जब इधर जाएगा तो जमा का 5। ठीक है, तो x माइनस 7y 30 माइनस का 30, ये समीकरण हमारा 2 हुआ। समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा x माइनस 3y बराबर 10, x इधर ही रहा 10, ये घटा का 3y आएगा तो जमा का 3y। ठीक है, x की वैल्यू 10 जमा में 3y, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस 7y बराबर घटा 30, x 10 जमा में 3y घटा 7y घटा 30, जमा घटा घटा 10, अब ये कितना बचेगा, 4y घटा 30 घटा 4y घटा 30, ये जमा का इधर जाएगा तो घटा का 10 घटा 4y घटा घटा जमा, तो ये 30 और 10 40, बड़ी संख्या 30 है, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 40 बटे में 4, 10 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0, y कितना है हमारा 10, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, 3y बराबर 10। अब x घटा 3 गुना में 10 बराबर 10, x घटा 10 तिया 30 बराबर 10, x बराबर 10, ये घटा का 30 इधर जाएगा तो जमा का 30, x कितना है हमारा 40। हमने x किसको माना था, जैकब की, जैकब को, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, और y किसको माना है हमने, पुत्र की, पुत्र को, पुत्र की वर्तमान आयु y है तो 10 वर्ष।